हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, माय नेम इज सीताराम पटेल और आप देख रहे हैं इंजीनियर्स टेक्निकल यूट्यूब चैनल। चलिए तो आज की वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही इस नन्हे से छोटे से बेल आइकन पर क्लिक करना मत भूलिए ताकि जब भी नई वीडियो में अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और उसका लाभ आप सबसे पहले उठा पाएँ। तो आज हम जिस टॉपिक की बात करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है रेशो और प्रोपोर्शन, यानी कि अनुपात और समानुपात। सबसे पहले अपन जान लेंगे कि अनुपात क्या होता है। रेशो तो सबसे पहले क्या कहते हैं, दो समान राशियों के या डिफरेंट टाइप की राशियों के बीच जो संबंध होता है उसे क्या कहते हैं, अनुपात कहते हैं। दो राशियों के बीच जो समान संबंध होता है उसे क्या कहते हैं, अनुपात कहते हैं। ठीक है, ठीक है। सबसे पहले तो अनुपात की ये आपकी डेफिनेशन हो गई। अनुपात कई प्रकार से हो सकता है। ठीक है, पहला अनुपात होता है अनुलोम अनुपात। ठीक है, ये पहले टाइप का अनुपात होता है अनुलोम अनुपात। इसमें क्या होता है कि अगर आपने किसी राशि को बढ़ाया है तो उसके साथ साथ दूसरी राशि भी बढ़ जाती है, तो इस टाइप के अनुपात को क्या बोलते हैं, अनुलोम अनुपात। या आपने किसी राशि को घटाया तो दूसरी राशि भी क्या होती है, घट जाती है। अनुपात के लिए बेसिकली चिन्ह जो यूज होता है वो इस टाइप से होता है। ठीक है, इसका मतलब है, मान के चलिए कि आपके पास दो अनुपात हैं, जैसे कि ए अनुपात बी। इसका मतलब होता है आपके पास ए बटे बी। ठीक है, यहाँ अपन बात कर रहे थे अनुलोम अनुपात। इसमें क्या है कि जब एक राशि बढ़ती है तो दूसरी राशि भी बढ़ जाती है, अगर एक राशि घटती है तो दूसरी राशि भी घट जाती है। तो इस प्रकार के अनुपात को क्या बोलते हैं, अनुलोम अनुपात। ठीक है, इसके लिए ज़्यादातर अपन देख लेते हैं चाल बराबर क्या होता है। चाल बराबर एग्जाम्पल के लिए देखते हैं। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। ठीक है, दूरी बटे क्या होता है, समय। ठीक है, चाल बराबर दूरी बटे समय। यदि अपन चाल बढ़ाएंगे तो क्या होगा, दूरी भी बढ़ जाएगी। ठीक है, टाइम क्या रहेगा, नियत ही रहेगा। तो इस प्रकार से ये हो गया अनुलोम अनुपात का उदाहरण। चलिए अब देख लेते हैं दूसरे टाइप का। चलिए इसको फटाफट क्या कर देता हूँ, रेज कर देता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ आगे। उसके बाद होता है प्रतिलोम अनुपात। तो प्रतिलोम अनुपात क्या होगा, इसके जस्ट अपोजिट होगा। ठीक है, ये होगा आपका प्रतिलोम अनुपात। ठीक है, प्रतिलोम अनुपात, तो ये इसके क्या हो जाएगा, जस्ट अपोजिट होगा। ठीक है, अगर आप किसी राशि को घटाएंगे तो दूसरी राशि जो होगी वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। यदि आप पहली राशि को बढ़ाएंगे तो दूसरी राशि क्या हो जाएगी, घट जाएगी। तो इसका एग्जाम्पल भी क्या होगा, इसका एग्जाम्पल भी सेम ही रहेगा। चाल बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बटे समय। तो इसमें क्या होगा, तो यहाँ पर देखिए, मान के चलिए कि आपके पास दूरी कितनी है, आपके पास 10 किलोमीटर है। ठीक है, आप अगर इसकी स्पीड बढ़ाएंगे, ठीक है, तो इसकी अपन क्या करेंगे, चाल को अगर बढ़ा देंगे तो दूरी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी और टाइम भी अपना कम लगेगा। तो इस प्रकार के अनुपात को क्या बोलेंगे, प्रतिलोम अनुपात। अब पढ़ते हैं नेक्स्ट, अगले वाले को देख लेते हैं कि अगला वाला क्या है। इसके बाद आता है मिश्रित अनुपात। ठीक है, यहाँ पर देखिए, अब आता है आपके पास मिश्रित अनुपात यानी कंबाइन रेशो। ठीक है, ये हो गया आपके पास मिश्रित अनुपात। मिश्रित, ये हो गया आपके पास मिश्रित अनुपात। अब देखिए इसमें क्या होता है, मान के चलिए आपके पास तीन अनुपात हैं। ठीक है, 2:3 है ये। उसके बाद मान के चलिए कि 4:2, और मान के चलिए एक और आपके पास 5:2। तो इन सबको टोटल मिला के क्या करना है, आपको एक मिश्रित अनुपात के रूप में चेंज करना है। तो चेंज चेंज कैसे करोगे, देखिए इस दो का इसमें मल्टीप्लाई होगा और इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ पर देखिए 4 दूनी 8, 8 पंचे कितना हो जाएगा, 40। 8 पंचे हो जाएगा आपके पास 40। अगली स्टेप में क्या होगा, अगली स्टेप में इसका इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा और इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा। तो 3 दूनी 6 और 6 दूनी कितना हो जाएगा, 12। तो ये हो गया आपका मिश्रित अनुपात यानी कि कंबाइन। ठीक है, कंबाइन रेशो हो गया। ये वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप से ये हो गया आपका मिश्रित अनुपात। चलिए बढ़ते हैं अगले टाइप की तरफ।
इसके बाद आता है वर्गानुपात। ठीक है, चलिए मैं आपको पहले पूरा बता ही देता हूँ कि वर्गानुपात होता क्या है। ठीक है, ये हो गया आपका वर्गानुपात। ठीक है, इसमें मान के चलिए कि आपके पास एक अनुपात मान के चलिए कि 2:3 है, तो इसमें क्या लगाना है आपको वर्गानुपात। तो वर्गानुपात में क्या हो जाएगा, दोनों का वर्ग यानी कि इसका भी वर्ग इसका ही वर्ग। इसको जब आप सोल्व करोगे 2 का वर्ग कितना होगा 4 होगा और 3 का वर्ग कितना हो जाएगा 9। तो ये हो गया आपका राइट आंसर। ठीक है, अब देखते हैं वर्गमूलानुपात देख लेते हैं। ठीक है, वर्गमूला देखते हैं, चलिए देखते हैं। अब अपन देखेंगे वर्गमूलानुपात। वर्गमूलानुपात, ठीक है, ये हो गया वर्गमूलानुपात। तो सबसे पहले मान के चलिए कि आपके पास कोई संख्या है कि 4:9 आपके पास ये संख्या है। इसमें क्या लगाना है आपको वर्गमूला लगाना। तो इस पे वर्गमूल आ जाएगा, इस पे भी वर्गमूल आ जाएगा। इसको जब आप बाहर निकालोगे तो 2 अनुपात कितना आ जाएगा 3। तो इस प्रकार से इसमें कौन सा लग गया वर्गमूलानुपात। अब देख लेते हैं नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपके पास होगा घनानुपात। क्या होगा आपके पास घनानुपात। ठीक है, तो ये भी आपका सेम रहेगा। मान के चलिए कि आपके पास एक भिन्न है 2:3 है। इसमें क्या लगाना है आपको घनानुपात। तो दोनों का क्या कर देना है आपको घन कर देना है। ठीक है, दोनों का घन करोगे तो देखिए 2 का घन करोगे तो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा और 3 का घन करोगे तो कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला अपन देखेंगे घनमूलानुपात। ये भी बिल्कुल सेम है, जस्ट आपको क्या करना है इसमें क्या लगाना है आपको घनमूल लगाना है। चलिए तो अपन क्या देख रहे हैं घनमूलानुपात। घनमूलानुपात, ठीक है, इसमें देख लेते हैं कि मान के चलिए कि आपके पास कोई भिन्न है 27:8। तो इसमें क्या लगाना है आपको घनमूल लगाना है। देखिए यहाँ पे आप एक घनमूल आपने यहाँ लगा दिया और एक घनमूल आपने यहाँ लगा दिया। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो यहाँ से 3 बार आ जाएगा, यहाँ से क्या आ जाएगा 2 बार। तो ये आपका राइट आंसर इस प्रकार से बन जाएगा। चलिए अब देख लेते हैं कि अनुपात में क्या होता है और अनुपात के बारे में जान लेते हैं। मान के चलिए कि आपके पास एक अनुपात मान के चलिए कि A/A अनुपात B है। तो ठीक है, A/B है तो आप मान के चलिए इसका मतलब हो गया आपके पास A/B है। तो इन दोनों में अगर जो आप ऊपर जोड़ेंगे वही आप नीचे जोड़ सकते हैं। अगर आप ऊपर इंटू कर रहे हैं तो नीचे भी आपको 4 से इंटू कर सकते हैं। अगर आप ऊपर यानी कि ए में अगर आप 4 से भाग दे रहे हो तो आप बी में भी भाग दे सकते हो। और इसी प्रकार आप इसमें क्या कर सकते हो घटा भी सकते हो कि ए में से 4 घटाए तो आपको बी में से भी 4 घटाना पड़ेगा। तो इस प्रकार से इसमें एडिशन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न और सब्सट्रैक्शन बाकी सब मतलब चारों कंडीशन इसमें लगा सकते हो, लेकिन दोनों में लगाना पड़ेगा। एक किसी में आप पर्टिकुलर एक में नहीं लगा सकते। चलिए ये हो गई इसकी प्रॉपर्टीज़ अनुपात की। चलिए अब अपन जान लेते हैं अनुपात और मतलब अब देख लेते हैं समानुपात के बारे में जान लेते हैं कि समानुपात होता क्या है। ठीक है, अब मान के चलिए ये हो गया आपके पास समानुपात के कुछ नियम होते हैं। सबसे पहले होता है मध्यानुपाती। तो मध्यानुपाती क्या होता है ये अपन जान लेंगे। ठीक, ये हो गया आपके पास मध्यानुपाती। मान के चलिए कि आपके पास दो संख्याएं दी हुई हैं ए और बी। तो इसमें आपको क्या निकालना है मध्यानुपाती। तो इसको अरेंज कैसे करेंगे कि ए अनुपात बी नहीं होगा, इधर आ जाएगा एक्स। मान लिया कि एक्स क्या है इसका मध्यानुपाती है, इधर एक्स आ जाएगा, इधर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। ठीक, अब मान के चलिए इसको जब आप सॉल्व करोगे तो सीधा आ जाएगा एक्स। इसका जो मतलब हो जाएगा A/x हो जाएगा बराबर कितना होगा x/क्या हो जाएगा b। यानी कि x² बराबर क्या आ जाएगा आपके पास AB। x² बराबर AB आ गया तो x बराबर आपके पास क्या आ गया √ आ जाएगा AB। तो ये इसका मध्यानुपाती का डायरेक्ट सूत्र हो गया। ठीक है, चलिए मैं आपको अगले पेज बताता हूँ या फिर मैं इसी को क्या कर देता हूँ रेस कर देता हूँ, इसमें ही क्वेश्चन ऐड कर लेता हूँ। चलिए देखते हैं।
इसको कर दिया मैंने यहाँ से पूरा अरेंज। फॉर्मूला अपन लिखा रहने देते हैं और अपन एक आध क्वेश्चन करके देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से अपन ने क्वेश्चन किया कि 9 और 4 का क्या निकालना है, आपको मध्यानुपाती निकालना है। 9 और 4 का क्या निकालना है, मध्यानुपाती। मध्यानुपाती अपन ने मान लिया, कितना मान लिया आपने, x मान लिया। तो x बराबर आपको सीधा लगाना है ए और बी आपके पास ये दोनों संख्या हो गई। तो यहाँ क्या लगा हो जाएगा, 9 गुणा कितना हो जाएगा 4। जब इसमें से बाहर निकालोगे 9 में से 3 बार आएगा, 4 में से 2 बार। इसको जब सोल्व करोगे तो कितना हो जाएगा 6। 6 ही आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। चलिए अब देख लेते हैं तृतीयानुपाती। इन दोनों को क्या कर देता हूँ मैं, रेस कर देता हूँ। अब आगे बढ़ते हैं कि तृतीयानुपाती क्या होता है, चलिए देखते हैं। चलिए देखते हैं तृतीयानुपाती क्या होता है। तृतीयानुपाती ये होता है आपके पास तृतीयानुपाती, ठीक है। इसको आप सॉल्व करोगे, मान के चलिए आपके पास कोई भी दो संख्या हैं ए और बी, इनके बीच क्या निकालना है आपको, अब अनुपात निकालना है आगे वाला। तो इसके लिए क्या सॉल्व करोगे, ठीक है। इसमें भी आपको क्या निकालना है, तृतीय अनुपात निकालना है, मतलब 3 संख्याओं का निकालना है। तो इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें भी आपको उसी तरह अरेंज करना है कि ए अनुपात बी। यहाँ पर मान लेंगे कि क्या मान लिया आपने, तृतीय अनुपाती। तो इसको आप सॉल्व कर लोगे इस टाइप से। एक्स जो आपने मान लिया तो यहाँ आ जाएगा समानुपात, इधर एक्स आ जाएगा, इधर क्या आ जाएगा आपके पास बी आ जाएगा। इसमें भी आपका सीधा निकल आएगा, कितना निकल आएगा, एक्स। एक्स स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा आपके पास, या फिर इसको जब सॉल्व करोगे तो ए बटे एक्स आ जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा, एक्स बटे क्या हो जाएगा बी। तो एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा आपके पास ए बी, ठीक है। इस प्रकार से आप तृतीय अनुपात निकाल सकते हैं। चलिए देखते हैं अगला जो है फोर्थ, चतुर्थानुपाती किस टाइप से निकालेंगे, ठीक है। इसमें क्या होगा, आपको दो संख्याएं दी हुई होंगी। तो अपन देख लेते हैं चतुर्थानुपाती क्या होता है। तो मान चलिए कि आपके पास 3 संख्याएं हैं ए बी और सी। इसमें क्या निकालना है आपको, चतुर्थानुपाती निकालना है। तो इसको अरेंज कैसे करेंगे, ए अनुपात बी फिर समानुपात, ठीक है, सी आ जाएगा। चतुर्थानुपाती अपन ने मान लिया एक्स, तो इसको सोल्व करोगे तो ए बटे बी आएगा, बराबर यहाँ आ जाएगा सी बटे एक्स। तो इसमें क्या करना है आपको, एक्स का मान निकालना है। तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा, एक्स बराबर हो जाएगा आपके पास बी सी बटे कितना हो जाएगा ए। तो ये हो गया आपका क्या, चतुर्थानुपाती। इस वाले सूत्र से आप निकाल सकते हो। अब देख लेते हैं नेक्स्ट टाइप से, जब आपके पास 3 अनुपात हो, तीनों अनुपातों को मतलब 2 अनुपात हो गए तो उसमें 3 अनुपात में चेंज कैसे करना है, ये आज अपन इसमें देख लेते हैं। चलिए इसको क्या कर लेते हैं, मैं रेज कर देता हूँ। अब डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन लेने की कोशिश करते हैं। चलिए मान के चलिए कि आपके पास 3 रेशो है। मान के चलिए कि ए अनुपात बी है, ठीक है। और आपके पास क्या है, बी अनुपात सी है। और आपको जो निकालना है वो क्या निकालना है, आपको निकालना है ए अनुपात बी अनुपात, ठीक है, बी अनुपात क्या निकालना है, सी निकालना है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यह अपन देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है, चलिए मैं आपको शॉर्टकट ट्रिक ही बता देता हूँ। चलिए यहाँ पर देखिए कि ए अनुपात बी है, ठीक है। इधर क्या हो जाएगा, बी अनुपात क्या हो जाएगा सी, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है कि ए बी पहले आ जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद बी गुणा बी हो जाएगा, इस टाइप से हो जाए तो बी गुणा बी हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होगा, उसके बाद ये वाला गुणा हो जाएगा सीधा बी गुणा सी। तो इस प्रकार से आपको 3 अनुपात मिल जाएंगे। मान के चलिए मैं आपको उदाहरण दे के समझाता हूँ। चलिए देख लेते हैं, मैं एक क्वेश्चन देता हूँ उदाहरण का। चलिए इसको मैं फटाफट कर देता हूँ रेज, ये फॉर्मूला मैंने यहाँ पर लिखा रहने देता हूँ। चलिए देखते हैं। तो इसके लिए क्या करेंगे, मान के चलिए कि आपके पास 2 अनुपात 3 है, ठीक है। और आपके पास कितना है, 3 अनुपात 4 है। अब इसमें आपको क्या निकालना है, दोनों का मिश्रित अनुपात निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, चलिए इसी प्रकार से फॉलो करेंगे। तो यहाँ पर देखिए ये आपका ए अनुपात बी है, ठीक है। ए अनुपात बी हो गया और ये हो गया आपका बी अनुपात सी। तो आपको क्या निकालना है, ए अनुपात
पी अनुपात क्या निकालना है, सी निकालना है, तीनों का निकालना है। तो इसी प्रकार से फॉलो करेंगे। तो यहाँ पर देखिए इन दोनों का आपस में गुणा हो जाएगा, ए बी का, ए और बी का गुणा होगा, यानी कि 2 गुणा कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ये पहला अनुपात हो गया। चलिए मैं इसको थोड़ा सा कर देता हूँ रेज, फिर मैं आपको आगे बताता हूँ। चलिए यहाँ देखते हैं, ये हो गया। फिर इसके बाद ये तो यहाँ आ जाएगा, 3 गुणा कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ये पहला अनुपात हो गया। उसके बाद 3 गुणा 3 हो जाएगा, 3 गुणा 3 आ जाएगा। फिर अनुपात आ जाएगा लास्ट वाला, क्या बचेगा आपके पास, 3 गुणा 4। इसको जब आप सोल्व करोगे तो आपके पास इस तरह से आ जाएगा, यहाँ की 6 अनुपात कितना होगा, 9 अनुपात 3 चौके कितना हो जाएगा, 12। चाहो तो आप इससे 3 से डिवाइड भी कर सकते, 3 से डिवाइड करोगे तो आपके पास जो आएगा वो 2 अनुपात 3 अनुपात 4, इस प्रकार से आपके पास आ जाएगा। चलिए अब देख लेते हैं अपन फोर्थ वाले को, कि फोर्थ वाले को कैसे सॉल्व करेंगे। अगर आपके पास 3 अनुपात दिए हैं तो उसको सॉल्व आप कैसे करोगे, ये है अपन देखेंगे। चलिए देखते हैं। ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट ट्रिक है। इस टाइप के क्वेश्चन आपको जेई में मिल जाते हैं, या फिर 10th क्लास में भी आपको देखने को मिल जाते हैं, 9th में भी मिल जाते हैं। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन जिनको आप सॉल्व कर सकते हो इस टाइप की मेथड। चलिए अपन अब देखते हैं फोर्थ। मानो चलिए कि आपके पास क्या है कि ए अनुपात बी है, ठीक है, और बी अनुपात क्या है आपके पास, सी है, और मानो चलिए कि सी अनुपात क्या है आपको, डी। और जो आपको निकालना है वो क्या निकालना है, ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात क्या निकालना है, डी। तो ये बहुत ही टफ है, ठीक है। तो इस प्रकार को सोल्व करने के लिए आपको करना कुछ भी नहीं है। चलिए मैं आपको बताता हूँ क्या करना है। सबसे पहले तो यहाँ पर आप देख लीजिए, आपको यहाँ से लिखना है कि ए अनुपात, यहाँ लिख लिया आपने बी, ठीक है। इसके बाद यहाँ लिख लीजिए बी अनुपात क्या लिख लिया, सी लिख लिया, ठीक है। इसके बाद क्या लिखेंगे, सी अनुपात क्या लिख लेंगे, डी। इस प्रकार से चलना है। देखिए आपको पहले क्या गुणा करना है, तो यहाँ से देखिए ये सीधा सीधा आपको गुणा कर देना है, ठीक है। अगली स्टेप में क्या करेंगे आप, अगली स्टेप में आपको यहाँ चलना है और यहाँ से यहाँ चलना है, ठीक है। यानी कि मैं आपको करके दिखा देता हूँ कि जो पहला इसका जो बनेगा वो क्या बन जाएगा, ए बी सी बन जाएगा, ठीक है। फिर अनुपात आ जाएगा, फिर उसके बाद इसका गुणा करोगे तो क्या आ जाएगा, बी बी सी आ जाएगा, ठीक है। फिर अनुपात बन जाएगा। अगली स्टेप जो आएगी वो यहाँ से स्टार्ट होगी, यहाँ से आप यहाँ से चलोगे और यहाँ पे आओगे, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, बी सी सी, ठीक है। अगली जो लास्ट स्टेप होगी वो सीधे सीधे हो जाएगी कि यहाँ से आप यहाँ चले और यहाँ से आप यहाँ चले, ठीक। तो ये हो जाएगा बी सी डी, बी सी डी, ये हो गया। तो इस प्रकार से आप जब फोर्थ मतलब 4 अनुपात आपको दिए तो उनको कंबाइन करके आपको क्या करना है, लिखना है, एक अनुपात लिखना है। तो उस प्रकार के क्वेश्चन को आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अब देख लेते हैं महत्वपूर्ण संक्रियाएं, देख लेते हैं कि किस टाइप से आगे सॉल्व किया जाता है। चलिए अपन अब देखते हैं और आगे। चलिए मैं इसको फटाफट क्या करता हूँ, रेज करता हूँ। अब अपन देखते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ संक्रियाएं कैसे लगती हैं, ठीक है। और अनुपात और समानुपात में किस प्रकार की संक्रियाएं लगती हैं ये आज अपन देखेंगे। सबसे पहले लगता है योगानुपात, ठीक है, योगानुपात, ठीक है। तो ये आपको कैसे लगाना है, मानो चलिए अनुपात में आपको पहले से ही दिया होगा कि ए बटे बी बराबर दिया होगा आपको सी बटे डी। तो योगानुपात है तो क्या करना है, आपको नीचे वाली संख्या को ऊपर क्या कर देना है, ओनली जोड़ देना है। तो जब इसको आप योगानुपात से इसमें चेंज करोगे तो ये हो जाएगा ए बटे बी, मतलब ए प्लस बी बटे क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। इसी प्रकार यहाँ भी होगा सी प्लस डी और अपॉन में क्या आ जाएगा, डी। तो इस प्रकार का जो बनता है वो क्या हो गया, आपका योगानुपात हो गया, ठीक है। अब अपन देख लेते हैं नेक्स्ट टाइप से। ये एक होता है इसी प्रकार योगानुपात होगा, इसी प्रकार क्या हो जाएगा, अंतरानुपात, ठीक है। अंतरानुपात, अंतरानुपात में क्या होगा, सेम ही होगा। इधर आपके पास प्लस है,
ठीक है। तो इधर क्या हो जाएगा, यहाँ आपका माइनस हो जाएगा, इधर भी क्या हो जाएगा माइनस, बाकी सेम प्रोसीजर हो जाएगी। और अगर आप देख लेते हैं, इसको मैं मिटा देता हूँ, इसके बाद आता है योगांतरा। जब दोनों नियम क्या लग जाते हैं आपके पास, एक साथ लग जाते हैं। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन इसके बहुत सारे सॉल्व करने हैं। क्वेश्चन की वीडियो में अलग से दूंगा कि किस प्रकार से अनुपात की क्वेश्चन लगभग 100 क्वेश्चन दूंगा हर टाइप से, तो आपका एक ही बार के पूरा कवर हो जाएगा। चलिए देखते हैं। यहाँ पर देखिए आप लगाएंगे अपन योगांतरा। देखिए योगांतरानुपात, ठीक है। यहाँ पर देखिए, यहाँ भी आपके पास सेम ही रहेगा कि A/B बराबर क्या हो जाएगा आपके पास C/D हो जाएगा। इसको जब इसमें चेंज करोगे योगांतर, तो ऊपर क्या हो जाएगा आपका योग हो जाएगा, यानी कि A/B मतलब A+B आ जाएगा आपके पास A-B। इसी प्रकार यहाँ होगा तो C+D हो जाएगा, और नीचे हो जाएगा C-D। इस प्रकार से ये लग गया आपका, कौन सा लग गया, योगांतरा अनुपात। अब देख लेते हैं योगांतर अनुपात। योगांतर अनुपात मतलब और डिफरेंट टाइप का देखते हैं, एकांतर अनुपात क्या होता है, ठीक है। अब देख लेते हैं एकांतर अनुपात। अब जो आपके पास एकांतर अनुपात होगा वो क्या होगा, ये अपन जान लेते हैं। मान के चलिए कि आपके पास A/B है बराबर C/D है, तो इसमें आपको एकांतर अनुपात लगाना है, यानी कि इसको उठा के आप यहाँ रख दीजिए, या फिर इसको उठा के आप यहाँ रख दीजिए, तो दोनों की बात क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। आप किसी को भी चेंज कर सकते हैं। मान के चलिए मैं C को उठा के क्या रखता हूँ, यहाँ रखता हूँ A के स्थान पर, तो C मतलब A/C हो जाएगा, ठीक है। और ऊपर आपका क्या पहुँच जाएगा, B पहुँच जाएगा, नीचे D पहुँच जाएगा, ठीक है। अगर आप इस वाले को चेंज करते हो तो A इसके नीचे पहुँच जाएगा, D इसके ऊपर पहुँच जाएगा। ये हो गया आपका एकांतर नियम। अब इसके बाद देख लेते हैं व्युत्क्रम नियम। व्युत्क्रम नियम आपके पास सेम ही है। चलिए मैं इसको फटाफट रेज कर देता हूँ और व्युत्क्रम नियम आपको डायरेक्ट बता दिया। इसको बोलते हैं इनवर्स लॉ ऑफ रेशो एंड प्रोपोर्शन। तो इसके लिए क्या होता है, देखिए A/B है, मतलब कि A/B बराबर हो जाएगा आपके पास C/D। इसमें आपको लगाना है व्युत्क्रम नियम, ठीक है। ये हो गया व्युत्क्रम नियम। तो इसको सब सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, दोनों को क्या कर देंगे, अपोजिट कर देंगे, यानी कि B/A हो जाएगा बराबर इधर हो जाएगा D/C। तो इस प्रकार से इसमें कौन सा लग जाएगा, व्युत्क्रम नियम, ठीक है। तो ये हो गए आपके सभी टाइप। अब देख लेते हैं कि अगर तीन अनुपात दे दिए तो उनमें कैसे सॉल्व करना है। चलिए देख लेते हैं। आपके पास कोई भी राशि दे दी जाएगी, उसको आपको अनुपात में डिवाइड करना होता है। चलिए देखते हैं। मान के चलिए आपके पास R राशि है, इनका अनुपात निकालना है आपको। किस में निकालना है, मतलब A/B किस में निकालना है, C में निकालना है। R राशि है तो आपको क्या निकालना है, तीनों का हिस्सा निकालना है कि A के पास कितना हिस्सा है, ठीक है। A को B के पास कितना हिस्सा है और C के पास कितना हिस्सा है। तो देखिए सबसे पहले तो क्या करेंगे आप, अगर आपको A का हिस्सा निकालना है, ठीक है। A का हिस्सा निकालने के लिए A को तो आप सबसे क्या रख दोगे, ऊपर रख दोगे, और तीनों को क्या कर दोगे, आप जोड़ दोगे, ठीक। तीनों क्या करना है, आपको जोड़ देना है, यानी कि A+B+C हो जाएगा, गुणा क्या कर देना है, R कर देना। ये A का हिस्सा निकल आएगा। इसी प्रकार क्या करना है आपको B, जैसे मान चलिए B का निकालना है, तो B को आपको ऊपर रखना है, नीचे आपको तीनों को क्या करना है, जोड़ दें। चलिए मैं इसका टाइप का क्वेश्चन अभी करके दिखाऊंगा, तो यहाँ R हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार क्या निकालना है आपको, C का निकालना है, तो C बराबर इधर C आ जाएगा, इधर तीनों को क्या करना है आपको, जोड़ देना है, गुणा क्या कर देना है, R, ठीक है। तो इस प्रकार से आप तीनों पार्ट को इसी प्रकार से निकाल सकते हैं। चलिए फॉर एग्जांपल के लिए मैं एक आध क्वेश्चन ले लेता हूँ। चलिए मैं इसको भी रेज कर देता हूँ, अपन सीधे डायरेक्ट अब क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए मान के चलिए कि आपके पास कुछ भी है, जैसे कि अपन ले लेते हैं, कितना ले लेते हैं, 488। 488 को आपको 3 अनुपात में डिवाइड करना है, 2:3, 3:4 में आपको डिवाइड करना है, ठीक है। इसमें डिवाइड करने के लिए मान चलिए कि आपको फर्स्ट पोर्शन इसमें, यानी कि फर्स्ट भाग को निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, इधर 2 को ऊपर लिखेंगे, उधर सभी को जोड़ देंगे, तो यहाँ पर 5 और 9, यहाँ पर 9 हो जाएंगे। गुणा कितना कर देंगे आप, 488। इसको आप इंटू कर दीजिए। इसको जब आप सॉल्व करोगे 9×5 = 45 हो जाएंगे। अभी फ़िलहाल में मैंने मन से ही संख्या ली थी, क्योंकि अनुपात गलत है।
ठीक है। तो अभी फिलहाल से अगर आप काटोगे तो क्या आ जाएगा उत्तर, दशमलव में आ जाएंगे, लेकिन सभी को जो जोड़ोगे तो आपके पास सेम आ जाते हैं। चलिए मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपका पहला पोजीशन इससे निकल आएगा, आपके पास जो भी आएगा तो ये आपका फर्स्ट भाग हो जाएगा। इसके बाद आपको क्या निकालना है, सेकंड भाग निकालना है। तो वो कैसे निकालना है मैं आपको बता देता हूँ। सेकंड भाग में इधर 3 है, तो इधर आप 3 रखिए। दोनों का टोटल कितना है, 9, मतलब तीनों का टोटल 9 है। गुणा कितना करना है, 488। जो भी आपका आंसर आएगा वही आपका सही होगा। अब देख लेते हैं थर्ड वाले में क्या करते हैं। थर्ड वाले में आप निकालोगे जब, तो देखिए 4 तो ऊपर आ जाएगा, नीचे आपका 9 आ जाएगा। गुणा कितना हो जाएगा, 488। 488 में आप इसमें गुणा करोगे तो आपका थर्ड वाला निकल आएगा। तो इस टाइप से आपके सभी पार्ट हो जाएंगे। तो इस टाइप के ये आपने देखा कि आज आपने मतलब पूरा अनुपात और समानुपात समझा है। ठीक है। तो आप अब इस वीडियो के बाद आप देखेंगे तो आप अनुपात, इसमें मतलब डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। क्वेश्चन की वीडियो मैं अलग बनाऊंगा, क्योंकि एक ही में सब कुछ नहीं हो पाता कि पहले आपको समझाएं फिर उसके बाद क्वेश्चन, तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। चलिए मैं क्वेश्चन के लिए, अनुपात और समानुपात के लिए पूरा क्वेश्चन कवर पेपर लगभग 100 क्वेश्चन करवाऊँगा, जिससे कि आपकी जो अनुपात और समानुपात पे पकड़ है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो जाए। ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। हाँ, जैसे मैं देख रहा हूँ कि लोग वीडियो तो देख रहे हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, तो आप लोगों से ही रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करने की कोशिश करें। चलिए तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।